इन गैर संजीदा लोगों, इन दिहाड़ीबाजों, इन पैसे के पुजारियों और इन हवस से भरे हुए लोगों की ख्वाहिशात और पेट भरने के लिए ये जो खेल तमाशा किया जा रहा है महफिल मिलाद के नाम पे, ये जो बिजनेस चलाया जा रहा है जश्न मिलाद के नाम पे, उनके सारे अमल से अहले सुन्नत को 1% फायदा नहीं होता। ना मदारिस को, ना मसाजिद को, ना खानकाहों को, ना दीनी मिशन को। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि इनके इस पूरे धंधे से अहले सुन्नत व जमात के लाखों नौजवान बदअकीदगी की तरफ जा चुके हैं और गानों के बोल पर ही लिखे गए नातिया कलाम और फिर इको साउंड के मौजूद वहां दर्जनों डब्बे के जो आए हुए लोगों की समात को तबाह करके रख देते हैं। स्टेजों पे खड़े इनके राग तो बताते हैं कि रातें इनकी किसी अच्छी जगह बसर नहीं होती। जबरदस्ती सुभान अल्लाह कहलवाएंगे, हाथ खड़े करवाएंगे, रक्स करवाएंगे, भंगड़े डलवाएंगे। उलमा पर फर्ज है कि इसका रद्द करें। लोगों को बताओ कि यह अहले सुन्नत व जमात का ना मिजाज है, ना मशरब है, ना ज़ौक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, हम अहले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमात, हमारे यहाँ महफिल मिलाद, जश्न मिलाद, जुलूस मिलाद, इसी तरह बुजुर्गान दीन के औरास मुक़द्दसा और इसी तरह जब कोई साहिब ईमान फौत हो जाता है तो उसके इंतकाल के बाद कुलखानी, दसवां, चेहलम, ये सारी वो मजालिस और महाफिल हैं जो ज़रिया हैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरबियत का। इन तमाम मजालिस, महाफिल, जश्न, औरास और जलसों के इनेकाद का एक मकसद है कि जो हमसे पहले अल्लाह की बारगाह में पेश हो गए उनके लिए इन्हें इसाले सवाब बनाया जाए और अपने लिए और अपने बाद आने वालों के लिए इसे ज़रिया तरबियत बनाया जाए। और जब कोई चीज़ अपनी मकसदियत खो देती है तो वो अपनी अहमियत खो देती है। गुज़िश्ता कुछ अरसा से पाकिस्तान में महफिल मिलाद का जो तक़द्दुस पामाल किया गया, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। एक ज़माना था जब नात पढ़ने वाले लोग बाअमल हुआ करते थे, नमाजी हुआ करते थे, उनके चेहरों पर दाढ़ियाँ होती थीं, सरों पर दस्तारें होती थीं और जब वो अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक और हुज़ूर की तारीफ़ करते थे तो वो खुद भी रोया करते थे और उनकी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाती लोगों के दिल नरम हो जाते, आंखों में आंसू आ जाते और महफिल में मौजूद लोगों पे एक वजद की कैफियत तारी हो जाती। गोया उनकी नात, उनका अंदाज, उनका कलाम वो मकसद पूरा करता था कि दुनिया के कामों में उलझे हुए लोगों को महफिल मिलाद में, जश्न मिलाद में, किसी भी दीनी तकरीब में जब बुला के बिठाया जाए तो उनके सामने अल्लाह के कुरान की तिलावत की जाए, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक पढ़ी जाए, जिससे उनका दिल दुनियावी ख्यालात से पाकीज़ा होके अल्लाह और अल्लाह के हबीब की ज़वात मुक़द्दसा की जानिब मुतवज्जे हो जाए। गोया उनकी तिलावत और नात के ज़रिए दिल नरम हो जाते थे, ज़मीन तैयार हो जाती थी और उस पर फिर कुरान व हदीस के बयान के ज़रिए फसल बोई जाती थी ईमान की। आयात कुरानिया का बयान होता, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बयान किए जाते, जिससे लोगों को नमाज की तरगीब मिलती, हलाल की तरगीब मिलती, रोज़े का ज़ौक़ पैदा होता, अल्लाह की राह में खर्च करने का ज़ौक़ पैदा होता, दीन की खिदमत का शौक़ पैदा होता, अल्लाह की मखलूक की देखभाल करने और उनकी खिदमत करने का दिलों में जज्बा पैदा होता, मुआशरे में मुरव्वत और मोहब्बत और मसावात कायम होती। लेकिन फिर वक्त बदला और हमारी महफिल मिलाद से वो सुरूर जाता रहा, वो मोहब्बत जाती रही, वो इश्क जाता रहा, वो कुरान व हदीस का बयान जाता रहा। अब क्या है? अब तो एक दिखावा है, रस्म है, नोटों की बरसात है, बेसुरे, बेढंगे, ना कलाम खूबसूरत, ना अंदाज खूबसूरत, ना लिबास अच्छा शरीयत के मुताबिक, ना चेहरों पे दाढ़ियां, ना सर पे दस्तारें, ना अंदर वो इश्क रसूल, मुख्तलिफ गानों की तर्जें और गानों के बोल पर ही लिखे गए नातिया कलाम और फिर इको साउंड के मौजूद वहां दर्जनों डब्बे के जो आए हुए लोगों की समात को तबाह करके रख देते हैं। एक महफिल पाक में मैं खिताब के लिए गया, इतना हैवी साउंड था वहां कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने साउंड वाले से हाथ जोड़ के कहा, मैं सेहतमंद आदमी हूं और मैं फील कर रहा हूं इस वक्त कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, हार्ट बीट तेज हो गई है, तो जो यहाँ बुजुर्ग बैठे होंगे उनकी हालत क्या होगी, आप मेहरबानी फरमाएं थोड़ा आहिस्ता कर दें इसे। गोया इस सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि इस वक्त की हमारी महफिल मिलाद, जश्न मिलाद, बुजुर्गान दीन के औरास की तकरीबात तकरीबन अपनी अहमियत, अफादियत खो चुकी हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ महफिल में कोई संजीदा आदमी आके नहीं बैठता, कोई किसी अहम शोबे का जिम्मेदार आके नहीं बैठता, इसलिए कि वो जानते हैं कि ये धमा चौकड़ी मचाएंगे, जबरदस्ती सुभान अल्लाह कहलवाएंगे, हाथ खड़े करवाएंगे, रक्स करवाएंगे, भंगड़े डलवाएंगे और फिर वहां नोटों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जो किसी जमाने में गैर मुनासिब शोबे की पहचान थी। फिर वो नोटों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब जिसकी जेब में न हो वो वैसे वहां बैठा शर्मिंदा होता रहता है और चंद किस्म के नौजवान आ जाते हैं आगे, ना उनका वजू है, ना सर पे टोपी है, ना कपड़ा है, ना दाढ़ी है, ना लिबास को अच्छा है, बटन खुले हुए हैं और वो ऐसे थदियां गिराते हैं। जो जो थदियों की रफ्तार बढ़ती जाती है वैसे वहां माइक पे खड़े आदमी का इश्क बढ़ता जाता है। ये सितम बालाए सितम किसी और ने नहीं किया, ये हमारे अपने लोगों ने किया है
और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारे खुतबा का है, जिन्होंने अपने चंद हजार खड़े करने के लिए ऐसे पूरे कल्चर को इजाजत दे दी। और शायद ये कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे आका ने फरमाया था, अलामात क़यामत में से एक निशानी ये भी होगी, खतीब ज्यादा होंगे, इस्लाह करने वाले, अमल करने और करवाने वाले आलिम लोग कम हो जाएंगे। अब खतीब हैं, हर तरफ खिताबत का जोश है, नकाबत का जोश है, और हमारी नात खां बरादरी है, तो इनको आप देखें, कोई एक खिदमात इनकी पूरे पाकिस्तान में एक शख्स था नात खान जिसने जो कमाया वो अल्लाह के दीन पे लगाया, मोहतरम हसनैन खालिद साहब। और उसकी वजह भी ये थी कि वो खुद आलिम दीन थे। और ये जितने हैं, ये खुदा जाने रातें कहाँ गुजारते हैं, इनकी शब कहाँ बसर होती है। स्टेजों पे खड़े इनके राग तो बताते हैं कि रातें इनकी किसी अच्छी जगह बसर नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये एक फौज है, जफर मौज है, जो पूरी अहले सुन्नत पे यलगार किए हुए है। और आए रोज हमें ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि जो उम्मत को, अहले सुन्नत के अफराद को, अहले सुन्नत के अकायद और नजरियात से और मनहज से दूर करने का सबब बनते हैं। इन गैर संजीदा लोगों, इन दिहाड़ीबाजों, इन पैसे के पुजारियों और इन हवस से भरे हुए लोगों की ख्वाहिशात और पेट भरने के लिए ये जो खेल तमाशा किया जा रहा है महफिल मिलाद के नाम पे, ये जो बिजनेस चलाया जा रहा है जश्न मिलाद के नाम पे, इस पूरे कल्चर को प्रोमोट करने वाले, इसके हिस्सेदार, इससे नफा और फायदा हासिल करने वाले, उनके सारे अमल से अहले सुन्नत को 1% फायदा नहीं होता, ना मदारिस को, ना मसाजिद को, ना खानकाहों को, ना दीनी मिशन को। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि इनके इस पूरे धंधे से अहले सुन्नत व जमात के लाखों नौजवान बदअकीदगी की तरफ जा चुके हैं। गोया पेट ये भरते हैं, नुकसान दीन का होता है, नुकसान मदारिस, मसाजिद, खानकाहों का होता है, नुकसान सैयद आलम के दीन का होता है, नुकसान अकीदा अहले सुन्नत का होता है। अभी ये जो एक इस्लामाबाद की तरफ की वीडियो वायरल हो रही है, आप देखें जितने नौजवान खड़े हैं, किसी के सर पे टोपी नहीं, दस्तार नहीं। मेरे पास इल्मे गैब तो नहीं, लेकिन तजर्बा बताता है कि इस तरह के लोग जो थदियां लुटा रहे होते हैं, इनका वुजू भी नहीं होता। मैं अहले सुन्नत व जमात के नौजवानों से, अहले सुन्नत व जमात का दर्द दिल रखने वालों से, अहले सुन्नत के उलमा और मशाइख से दस्तबरद अर्ज करना चाहता हूँ, खुदा के लिए आगे बढ़िए। इस तरह की महाफिल, इस तरह की मजालिस, इस तरह के जश्न और इस तरह की तकरीबात करने वालों की इस्लाह कीजिए, उनकी फिक्री शऊरी तरबियत कीजिए अच्छे अंदाज में। और ये जो खुराफात और बिदात का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया गया है, उलमा पर फर्ज है कि इसका रद्द करें। आज रद्द नहीं करोगे तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कटहरे में खड़े किए जाओगे। लोगों को बताओ कि यह अहले सुन्नत व जमात का ना मिजाज है, ना मशरब है, ना ज़ौक़ है। अहले सुन्नत तो बाअदब लोग हैं। कहाँ इतना अदब वाला मसलक जिसे कहा जाता था मजहब मुहज़्ज़ब, मसलक अहले सुन्नत व जमात। और आज अहले सुन्नत व जमात के स्टेजों पे ये हाल और ये हशर। मैं इसका जिम्मेदार खुतबा को समझता हूँ, मैं इसका जिम्मेदार उलमा को समझता हूँ जिन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी है, और मैं इसका जिम्मेदार उन मालदारों को समझता हूँ कि जो दीन पर तो 1 रुपया खर्च नहीं करते, अपनी ख्वाहिशात नफ्स की तस्कीन के लिए लाखों लुटा देते हैं। करीबी मस्जिदें वीरान हैं, मदरसे वीरान हैं, खानकाहें वीरान पड़ी हैं, और बड़ी बड़ी महाफिल और मजालिस और जश्न मुनक्किद किए जा रहे हैं। हर शख्स बोले, कलिमा हक कहे, कुरान और सुन्नत की पैरवी करे, और दीन के मामूलात से हटकर जो चीज भी हो सख्ती से क्लियर कट उसका रद्द किया जाए। और खास तौर पे वो लोग जो साहिबान ज़ौक़ हैं, शायद उनकी इस्लाह नहीं की गई, उनकी तरबियत नहीं की गई, और नतीजतन इस तरह के मनाजिर देखने को आज हमें मिल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उन साहिबान ज़ौक़ को भी दीन का दर्द नसीब फरमाए। मेरा ये पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे इसे फैलाइए, खूब फैलाइए, बार बार सुनिए, बार बार सुनवाइए, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।